हम लोग का भी अच्छा से आना चाहिए। किसको देना है ये? अच्छा हो गया ना करना है एक पूरा 10 जो हम सभी के जीवन में एक स्वर्णिम अवसर आया है, इसका लाभ लें, इसका लाभ लेकर हम लोग शानदार बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अभी हमारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। आगे का कार्यक्रम फिर उनके आने के बाद होगी। फिर हम लोग आपस में मिलेंगे और मिलके बातचीत करके, यहाँ कोई न नेता है और न यहाँ कोई जनता है, हम सभी मिलके एक साथ एक समूह में अच्छा बनेंगे, ये संकल्प लेंगे और अच्छे रास्ते पर चलेंगे, शालीन बनेंगे। और शालीनता में कितनी ताकत है, विनम्रता में कितनी ताकत है, इसको हमें हम सभी युवा साथियों को इस बिहार में दिखाना है कि देखिए हमारी ताकत कितनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता वेदमूर्ति कपोनिस्ट पूज्य आचार्य विश्व महादेव पर आसीन कर दिया और युगों युगों तक लुप्त रहा। उस शक्ति को सही के लिए गायत्री तपोभूमि मथुरा की, युग 13 आमलखेड़ा की। हम सबसे पहले मानव मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जिस महामंत्र का उच्चारण सिद्धों, संतों, ऋषियों और अवतारी पुरुषों ने किया, जो सृष्टि का आदि मंत्र और शक्ति का आदि स्रोत है। मानव मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए एक संगीत की वह दिव्य स्वर लहरी जो अपने दिव्य स्वर लहरियों में लहराता हुआ आनंद की ओर और नाद ब्रह्म की ओर ले जाता है। गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण साथ साथ आप सबके मंगलमय और उज्जवल भविष्य के लिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगत गुरुं पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामिर्मुहुर्मुहुः। ऐतिहासिक सभागार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना गायत्री परिवार की तरफ से गायत्री शक्तिपीठ पटना प्रज्ञा युवा मंडल, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन और सौभाग्य रचाया है, उसके तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और बार बार अभिनंदन। ये कार्यक्रम एक अपने पुनीत उद्देश्यों को लेकर के पिछले 9 वर्षों से तत्परत रहा और एक नवरात्रि अनुष्ठान के बाद एक 10वां वार्षिकोत्सव मनाया पटना का प्रज्ञा युवा मंडल। और उस कार्यक्रम के प्रतिफल में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के उस तपह विचता बन करके सारी दुनिया में छा रहा है। मित्रों, उस ऋषि और उस तपस्वी के विचारों को लेकर के ये अभियान चल रहा है, जिनके प्राण पुण्य और तपश्चर्या का अंश लेकर के ये साधनारत और
यूं कहें कि तब की तरुणाई यहाँ उपस्थित हुई है, ये उसके प्रतिफल हैं, ये वो कार्यक्रम का ही स्वरूप। और जो एक संगठित प्रयास किया गया है, ये अपने स्थानीय केंद्र शक्तिपीठ और पटना नगर और बिहार के अन्य केंद्रों पर होता रहा। वंदनीय शैल बहन जी, शांति कुंज हरिद्वार जो मिशन के सूत्र संचालिका हैं, जिनके नेत्रों के स्नेह जल से भीग कर सारा जीवन अभाव विहीन हो जाता है। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो मिशन के एकमात्र संचालक, जिनका कार्यक्रम विश्व के विभिन्न देशों में और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुआ। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के निदेशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति, उनके प्रेरणा और आशीर्वचन से ये मूर्त रूप लिया है। हम आप सबका पुनः बार बार अभिनंदन करते हैं। ये अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ये वो कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है कि एक अच्छाई का ब्लूप्रिंट, जो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म अच्छा इंसान बनने का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म ये जीवन जीने का एक ऐसा शीर्षासन है कि व्यक्ति यदि उसे पकड़ लेता है तो उसकी उल्टी दिशा सीधी हो जाती है और उसके बहुमुखी प्रतिभा का विकास होने लगता है। ये उस कल्पना को लेकर के और उसको साकार करने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसके उद्देश्यों में शालीन युवक सुखी राष्ट्र, स्वावलंबी युवक संपन्न राष्ट्र और स्वस्थ युवक सबल राष्ट्र। लेकिन आज जो देश का मेरुदंड युवा शक्ति है, जो देश की एकमात्र भविष्य और आशा की किरण है, उसके अंधेरे जीवन में भी एक अंधेरा छा रहा है, जिसको कहते हैं तनाव। और वो जो एक साइजोफ्रेनिया एक उभर करके आया है, इन दिनों अंतः विखंडन के शिकार हम होते जा रहे हैं। ये शांति कुंज हरिद्वार और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं, ये उसके मार्गदर्शन के लिए, हमारे और आप सबके बीच पूज्यवर के विचारों को देने के लिए, जिनके विचारों को दुनिया आज वरदान के रूप में ले रही है, ये कार्यक्रम उसके लिए किया गया है। ये जिसके बारे में एक परिकल्पना है, गुरुदेव ने कहा है कि समय के अनुसार जागृत आत्माएं आगे आए, अग्रदूत की भूमिका निभाएंगी, सृजनशीलता से संगठन बनेगा और वही आत्माएं नव सृजन की जिम्मेदारियां निभाएंगी। ध्यान देंगे, प्रार्थना को गुरुदेव ने कहा कि एक पिरामिड है, उपासना एक दैवी ईंधन है, साधना एक दैवी हवा है। मित्रों, आज करोड़ों व्यक्ति 116 देशों में जिनके विचारों को और साधना के सूत्र को अपना करके और अपने जीवन को निहाल करके आत्मबल संपन्न आने वाली समय और विषम परिस्थितियों को का चुनौती करते हुए जीवन में सफलता के सूत्रों को धारण कर रहे हैं और बुलंदी के साथ, आत्मबल के साथ, सफलता और प्रसन्नता के साथ अपने जीवन के समस्याओं का निदान कर रहे हैं, उन सूत्रों का भी प्रतिपादन किया जाएगा। ये ऋषि के विचार हैं। अनजाने में भी यदि जीवन में जाएंगे तो ये हमें और आपको निहाल करके रहेंगे। उनके ये शब्द बार बार हम अब अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि दैवी सहायता, ईश्वर में आस्था और विश्वास जिनके अंदर आता है, उनकी खोई हुई ताकत फिर से वापस आती है। गरुड़ की तरह वह फिर से पंख फैला करके उड़ सकेंगे। ईसा के वो शब्द और ये पंक्तियां कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भगवान, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं, जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गुरुदेव माता जी के ये आशीर्वचन, उनके तप, उनके प्राण हमारे और आपके जीवन में उतरेंगे, बरसेंगे, बचेंगे। और जो उनका वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, जो उनके सूत्र हैं, जो निश्चित रूप से हमारे और आपके सौभाग्य को संवारने के लिए हैं, मानव मात्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो तत्परत हैं, हम उनका ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम शांति कुंज के आए हुए प्रतिनिधि परम आदरणीय श्री कालीचरण शर्मा जी का इस मंच पर आवाहन करते हैं।
जो ग्रेजुएट इंजीनियर मैकेनिकल के रायपुर डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने किया। 12 वर्ष तक भिलाई स्टील प्लांट में वरिष्ठ इंजीनियर और वैज्ञानिक के पद पर रहे। 1972 से मिशन के संपर्क में आए। हम पटना के युवा साथियों के तरफ से, गायत्री परिवार के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लाख लाख नमन वंदन करते हैं। इसके बाद हमारे देश झांसी के रहने वाले हैं, साहित्य रत्न, एमएड और एलएलबी इन्होंने किया। पूज्यवर के विचारों से प्रभावित होकर के और तब से हरनेस ये मिशन के कार्य में लगे हुए हैं। अब हम तीसरे